नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एसएससी से कुछ भर्तियों को लेकर के बात करेंगे और इस महीने में जो रिजल्ट आ सकता है सिर्फ उसी को लेकर के बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट मंथ में जब जैसे जिस भर्ती पर काम होगा या फिर जो भी जानकारी मिलेगी आपके रिजल्ट को लेकर के या फिर कोई भी भर्ती उसमें आगे की प्रोसेस को लेकर के, तो आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। बाकी जो भी हमने आप सभी को पहले अपडेट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट 1262, उसके बाद कंबाइंड टेक्निकल और उसके बाद जेई का, उसके बाद फिर आगे जो भी अपडेट मिलेगी आप सभी को बताएंगे। लेकिन इस मंथ में जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग रिजल्ट और पीईटी 2023 का रिजल्ट, यही दो रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी में आप सबकी टाइपिंग मार्च में लगने की उम्मीद है और यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग के कार्य करने की गति आप सभी जानते हैं। कुछ विज्ञापन जिसमें एजीटीए, फार्मासिस्ट, एएसओ, जेई, एएसओ का अगर छोड़ भी दें तो भी जेई, फार्मासिस्ट और एजीटीए, ये तीनों विज्ञापन दिसंबर में ही आ जाने चाहिए थे। जनवरी में उम्मीद थी कि जनवरी में विज्ञापन आ जाएंगे। पेट 2022 की वैलिडिटी समाप्त हो रही है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई नहीं गई। फिलहाल में पीईटी 2023 के रिजल्ट डिक्लेयर करने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं कि जो कुछ भी एक्सपेक्टेड होता है यूपी ट्रिपल एसएससी से, जो भी भर्तियाँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आके देखने को मिल जाती हैं। कुछ भर्तियों में कार्य होता है लेकिन बाकी भर्तियों में कब क्या उसमें कोई नई प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल जाए, या फिर किसी भर्ती में शासन से क्या निर्देश मिला, या फिर किसी भी अन्य तरह के कोई भी प्रॉब्लम उसमें होने के बाद फिर भर्ती में देरी होती चली जाती है। और आप सभी जानते हैं कि एएसओ 2019 भर्ती वाले में रिजल्ट आने वाला था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसमें सेकंड लिस्ट आने वाली है। अभी शासन के पास भेजा गया है लेटर, वहाँ से जवाब आने के बाद फिर सेकंड लिस्ट आएगी, उसके बाद उनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जेई 2018 भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है इन भर्ती के अभ्यर्थियों का। आपका रिजल्ट भी इस महीने आने की उम्मीद थी लेकिन फिलहाल में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट मंथ में मिड फरवरी तक ही आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो नई भर्तियों के विज्ञापन आने थे, जेई के, एएसओ के, फार्मासिस्ट के और एजीटीए के लिए, ये चारों विज्ञापन पीईटी 2022 से ही आने वाले थे, जिसमें से फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, एजीटीए और जेई का विज्ञापन लगभग तय माना जा रहा था। फिलहाल में आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं या फिर देख रहे होंगे कि अब ये विज्ञापन आने की संभावना बहुत कम लग रही है। बाकी आयोग और शासन के हाथ में है। और जैसे ही पीईटी 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद पेट 2023 से ये सभी विज्ञापन देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और फरवरी मार्च में विज्ञापन ही देखने को मिलेंगी लोकसभा चुनाव से पहले पहले। इनके अलावा लोअर पीसीएस, लेखपाल हो गया, व कई अन्य भर्तियों की विज्ञापन पीईटी 2023 से देखने को मिलेंगे। पीईटी 2022 से कुल 10 भर्तियों के विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती सबसे पहला विज्ञापन आया, तो उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटिस्ट, प्रवर्तन कांस्टेबल, लेखा परीक्षक, इसके अलावा नेत्र परीक्षण अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, मानचित्रकार, कुल 10 विज्ञापन जारी हुए थे और कम से कम 2 से 3 विज्ञापन और आना चाहिए था। पीईटी 2023 का रिजल्ट इसी वीक में सैटरडे तक देखने को मिलने की 70% चांस उम्मीद है। रिवाइज आंसर की आ चुकी है और उसके बाद जो भी शेष बचे दिन होंगे इस मंथ में, उसमें आप जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी के लिए टाइपिंग रिजल्ट का आप सभी इंतजार कर रहे होंगे, तो आप सभी को टाइपिंग रिजल्ट देखने को मिल जाना है। बाकी आयोग के ऊपर है। आने वाली भर्तियों को लेकर के जो भी अभ्यर्थी आप लोग एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और आप इंतजार कर रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे, तो आप सभी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं अब भर्तियों के लिए जो भी परीक्षाएं करवाई जा रही हैं यूपी ट्रिपल एसएससी आयोग के द्वारा पूरी तरह से पैटर्न बदल चुका है। क्वेश्चन पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड आने लगा है, उसके बावजूद कट ऑफ आई जा रही है, तो आप सभी को तैयारी भी उसी तरह से करनी होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एसएससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर के। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कोशिश करिए अपनी भर्ती को लेकर के। हर दिन परेशान नहीं होना है, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन में एक बार कुछ सिस्टर जो लखनऊ के हो, आसपास के हो, आप लोग चले जाया करिए आयोग में। कोई नाराज़ नहीं होंगे, अधिकारी हो, शासन, सबको पता है कि अभ्यर्थी कितना इंतजार करेंगे। बहुत परेशान होकर के ही अभ्यर्थी लखनऊ जाते हैं या फिर जनता दरबार में जाते हैं अपना काम छोड़ करके। या फिर आप देख सकते हैं कि जेई 2018 भर्ती के अभ्यर्थी हैं, अब समझिए कि कितने वो लोग परेशान हैं कि उनको धरना देना पड़ रहा है। 2018 की भर्ती है और 2024 आ चुका है। आपकी भर्ती में डेट लग रही है लगातार, लेकिन सुनवाई तो होना चाहिए। और जो भी स्टे लगा हुआ है उसको हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने पर दिखा सकते हैं, माननीय न्यायालय से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर सकते हैं अगर उसमें चीज़ें स्पष्ट ना हो। फिलहाल में संशोधित आंसर की डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करके डीबी तो करवाई जा सकती है, लेकिन आपकी भर्ती की भी प्रोसेस रुकी हुई है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम सभी को सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करना है,
चाहे मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में जा कर के, चाहे आयोग में जा कर के सचिव सर से, या फिर ट्विटर कैंपेन करके हर स्तर से हम लोगों को प्रयास करना। उनको भी पता है कि आपकी भर्ती है, और बस खाली कुल मिलाकर के हमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बात उन तक पहुंचानी है। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आगे जब भी जनता दरबार को लेकर के या फिर आयोग में जाने की कोई भी जानकारी सूचना मिले, कुछ सिस्टर जरूर चले जाए। आप सभी कोर्ट डेट का इंतजार मत करिए। 13 फरवरी को डेट आप सभी को देखने को मिला होगा, तो उस कोर्ट डेट का इंतजार मत करिए। हम सभी को प्रयास जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना है। आप में से कुछ लोग जो लखनऊ के नज़दीक के हों, जो लोग जा सकते हो, मंडे को आप चले जाइए आयोग में, जाकर के आप लोग सचिव सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए अपनी भर्ती को लेकर के। इसी तरह से संडे मंडे में जनता दरबार कार्यक्रम भी लगेगा, तो उसमें जो गोरखपुर के व गोरखपुर के आसपास के ज़िले के अभ्यर्थी हो, आप लोग जनता दरबार में चले जाइए। ये छोटे छोटे प्रयास ही आपकी भर्ती में तेज़ी लाएगा, आपकी भर्ती बहुत जल्दी पूरी होगी। नहीं तो यूपी SSS की किसी भी भर्ती को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी प्रेडिक्शन या कोई भी एक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। एक बार लेट हुआ तो कितना फिर आगे लेट होगा, कितना फिर डिले होगा। आगे लोकसभा इलेक्शन भी रहेगा, महीना 1.5 महीने का समय फिर उसमें जाएगा, अधिकारियों की व्यस्तता चुनाव में, इसके बाद कोई कार्य नहीं हो पाता है उस समय। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप सभी से, और यहाँ पर हम आप सभी से कहेंगे कि कटाव को लेकर के आप लोग प्लीज़ परेशान मत हुआ करिए। गूगल पर या कहीं पर भी जो भी कटाव बताने वाले लोग होते हैं, हमारे आपकी तरह होते हैं, उनकी अपनी एक साइट, अभी आप ही गूगल पर एक साइट बना लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, आप ही वहाँ पर पोस्ट करिए। तो गूगल पर कोई चीज़ें आने से वो चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती हैं। जैसे यूट्यूब वैसे गूगल वैसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो आप लोग प्लीज़ किसी भी तरह के कटाव को लेकर के बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत हुआ करिए। कटाव बहुत हाई नहीं जाएगी, कटाव जितना आप उम्मीद कर रहे होंगे उससे कम ही कटाव आपको देखने को मिलना है। किसी और भर्ती से कंपेयर मत करिए। 35,000 ने एग्ज़ाम दिया है, उससे भी आप लोग मत कंपेयर करिए। सीटें पर्याप्त हैं, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन आप लोग हर दिन परेशान होते हैं या फिर किसी के द्वारा भी कटाव बता दिया जाता है। इससे अच्छा है कि आप सभी किसी न किसी दूसरी भर्तियों की तैयारी में ज़रूर लगे रहिए। और इस भर्ती में अगर आपके अच्छे नंबर होंगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सब रेडी रखें। और भर्ती के लिए हम लोग जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, जो भी छोटा मोटा प्रयास कर सकते हैं, वो कोशिश हम सभी को, एफर्ट हम सभी को, कलेक्टिवली एफर्ट हम सभी को लगातार करते रहना है। कम से कम यहाँ पर आयोग को, माननीय आयोग को रिवाइज्ड आंसर की दे देना चाहिए, जारी कर देना चाहिए। बाकी आप सभी देख रहे होंगे कि PET 2023 का रिजल्ट आने वाला है, और पेट 2022 से एक भी वैकेंसी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं करवाया जा सका है। कब एग्ज़ाम होंगे, कब आगे उनमें जो भी आगे की प्रोसेस होगी, किसी में DB लगना है डायरेक्ट, तो किसी में टाइपिंग या फिर कोई अन्य उसमें प्रोसेस होना होता है, फिर कितना आगे समय लगेगा, फिर आयोग एग्ज़ाम कराने में व्यस्त हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आपकी भर्ती में जितना भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, रिवाइज्ड आंसर की आ जाए, DB के लिए रिजल्ट आ जाए, DB हो जाए, हम लोगों को प्लीज़, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जितने भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, प्लीज़ आप सभी लोग मिल करके यहाँ पर कलेक्टिवली एफर्ट कर लीजिए। जैसे ट्विटर कैंपेन हो गया, बाकी लखनऊ के जो नज़दीक क्यों, गोरखपुर के नज़दीक क्यों, आप लोग अपने स्तर से आप प्रयास कर लीजिएगा। धन्यवाद।